नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हम सभी ने वेरिएबल रजिस्टर मींस पोटेंशियोमीटर की थ्योरी देखी थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था इसके डिटेल से कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल रजिस्टर को प्रैक्टिकली ये किस प्रकार से काम करता है। सिमुलेशन के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे क्या हमारा रजिस्टेंस घटता है, कैसे क्या हमारा रजिस्टेंस बढ़ता है और कैसे क्या इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो अगर आपने वेरिएबल रजिस्टर की थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों बेसिक सीरीज का ही एक पार्ट है। अगर आप नहीं जानते बेसिक सीरीज, तो बेसिक सीरीज दोस्तों मैं नए जो स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के उनके लिए बनाता हूँ, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स को एकदम बेसिक से समझ सकें। तो आज की इस वीडियो में हमारा प्रैक्टिकल है वेरिएबल रजिस्टर का। देखेंगे कि किस प्रकार से इसके हम कंट्रोल करते हैं, कैसे इसमें हमारा रजिस्टर बढ़ता है धीरे धीरे, और मल्टीमीटर के थ्रू हम चेक करेंगे हमारा रेजिस्टेंस कैसे क्या यहाँ पर बढ़ता है। अब दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको जो पोटेंशियोमीटर मींस वेरिएबल रजिस्टर बताया था वो कुछ इस प्रकार से था, जिसमें कि 3 लेग्स थे और एक हमारा रोटेटिंग वाइपर था। इसमें मैंने आपको कल डिटेल से बताया था कि रजिस्टर मटेरियल क्या होता है, ये रोटेटिंग वाइपर क्या होता है और इसकी पिंस वगैरह। तो आप पिछली वीडियो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको जो वेरिएबल रजिस्टर या फिर पोटेंशियोमीटर दिखाया था वो कुछ इस प्रकार से था। अब यहाँ पर दोस्तों सिमुलेशन में हमें इस प्रकार से देखने तो नहीं मिल सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर इस प्रकार से नहीं दिखा सकता, लेकिन इस सिंबल के थ्रू यहाँ पर दिखा रहा है। देख सकते हैं ये वेरिएबल रजिस्टर मीन्स पोटेंशियोमीटर का ही एक सिंबल है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जाना था कि इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, इसमें 1 2 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेरिएबल रजिस्टर का एक टर्मिनल ये है, दूसरा ये है और तीसरा वाला ये है। और हमने उसमें देखा था कि उसमें एक रोटेटिंग वाइपर भी होता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वाइपर है ये रोटेट करता है, इसके ऊपर जो गोल गोल नॉब होता है उसके थ्रू हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो इसमें भी दोस्तों हालांकि इधर कोई सिमुलेशन है तो यहाँ पर कोई फिजिकली कोई कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन ये देख सकते हैं इसके थ्रू जो है हम इसको कंट्रोल करेंगे। और ये जो हमारा रोटेटिंग वाइपर है बीच में जो आप देख रहे हैं ये है हमारा रोटेटिंग वाइपर, इसके थ्रू जो है हमारा हम एडजस्ट करेंगे अपने वेरिएबल रजिस्टर को। और ये हमारा मल्टीमीटर है जो कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में जिस प्रकार से आता है। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। अब देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसमें 3 पिन्स होती हैं, जिसमें जो 20 की पिन होती है वो हमेशा कॉमन होती है। तो हमें अपने सर्किट में एक कनेक्शन उस 20 की पिन में ज़रूर देना है अगर हमें वेरिएबल रजिस्टर को काम में लेना है। तो अब बची हमारे 2 पिन, एक ये और एक ए। तो इन दोनों पिन में से हम किसी भी पिन पर कनेक्शन दे सकते हैं अपने दूसरे वायर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 की पिन पर हमने नेगेटिव का कनेक्शन दे दिया अपने मल्टीमीटर का, और पॉजिटिव हमारा बचा है तो या तो हम इसको इस पिन पर दे सकते हैं या फिर इस पिन पर दे सकते हैं। बट आपको हमेशा ध्यान ये रखना है वेरिएबल रजिस्टर में आप जिस भी पिन पर कनेक्शन दें, मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 पर बीच वाला हमारा कॉमन है, तो यहाँ पर अगर आप न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास 2 पिन है, 1 और 3 नंबर। अब इनमें से आपको ध्यान रखना है अगर आप 1 नंबर पिन पर अपना कनेक्शन देते हैं तो ये रोटेटिव वाइपर जब भी 1 नंबर पिन के पास होगा तो रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होगा, और ये रोटेटिंग वाइपर उस केस में अगर ये दूर है इस पिन से तो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। सेम अगर आप 3 नंबर पिन पर कनेक्शन देते हैं तो ये जो रोटेटिंग वाइपर है इसके पास होगा जितना उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना इस पिन से दूर होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं इस वाली पिन्स पर अपने वेरिएबल रजिस्टर की। अब देखिए हमारे वेरिएबल रजिस्टर का कनेक्शन पूरी तरह से हो गया है, मीन्स हमारे दोनों मल्टीमीटर्स के लीड्स जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं हमारे वेरिएबल रजिस्टर से। अब हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने मल्टीमीटर में कि रेजिस्टेंस की हमारी कैसी क्या वैल्यू आती है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों 0.001 ओम हमारे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। वो भी कैसे, क्योंकि अभी ये 0% है, मीन्स जो नॉब है जो रोटेटिंग वाइपर पूरा इसी पिन की साइड है। अब हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इसको 10% करते हैं और देखते हैं कि हमारे रजिस्टर में क्या चेंज आता है। यहाँ पर देखिए 10% जैसे हमने इसको घुमाया, मेरी जो रोटेटिंग वाइपर है वो हमारे इस लेग से इस साइड को आया, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 किलो ओम हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया है। इसी प्रकार से इस नॉब को हम और घुमाते हैं, 30% ले जाएंगे तो 3 किलो ओम, 50% ले जाएंगे मीन्स आधा घुमा लेंगे तो 5 किलो ओम तक हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया। मीन्स जो रोटेटिंग वाइपर है वो इस पिन से इधर की ओर जा रहा है, मीन रेजिस्टिव मटेरियल साइड जा रहा है। अगर इसको पूरा ही कर देंगे 100% तो ये 10 किलो ओम हमारा हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि इस साइड से कुछ इस प्रकार से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है।
अब हम देखेंगे उस साइड कनेक्शन करके कि कैसे हमारा रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है। तो ये हमने यहाँ से इस वायर को हटाया और इधर से हम कनेक्ट करते हैं अपनी लीड्स को। ये देखिए अब हमारा 100% पर हमारा कितना 10 किलो ओम हो गया है। तो इस टाइप के कनेक्शन में इसको 0 ओम यहाँ पर शो करना चाहिए। तो यहाँ पर हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस साइड से कनेक्ट करने पर 0.001 ओम यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हमने जो है कनेक्शन दूसरी साइड कर दिए हैं और जो हमारा रोटेटिंग वाइपर है वो बिल्कुल उसी साइड है। अब अगर हम इसको कम करते जाएंगे, मीन्स कम का मतलब इसमें ये 80-70% दिखा रहा है, लेकिन अब जो हमारा रोटेटिंग वाइपर वो इस पिन से इस साइड की ओर आ रहा है। तो जैसे जैसे इसको हम घुमाते जाएंगे, मीन्स ये घूम रहा है, ये 9 बाई इसको घुमा रहे हैं हम, तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और उस पिन पर जब कनेक्शन था तो रोटेटिंग वाइपर को जैसे ही हम बढ़ा रहे थे या घुमा रहे थे तो हमारा रेजिस्टेंस घट रहा था या फिर बढ़ रहा था। इसी प्रकार से इसमें भी आप देख सकते हैं जहाँ हम इसको कम कर रहे हैं इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि जो रोटेटिंग वाइपर है वो हमारे इस लेग से इस साइड आ रहा है। अगर हम इसको वापस से कनेक्ट करेंगे इधर तो हमारा रजिस्टेंस अभी आप देख सकते हैं ये 0% पर है। इस साइड कनेक्ट करने पर तो हमारा रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है। जैसे हम ये कनेक्शन इस साइड से कनेक्ट करेंगे, मीन्स इस पिन पर कनेक्ट करेंगे, तो हमारा रजिस्टेंस है वो यहाँ पर बिल्कुल ही घट जाएगा। तो ये हम देखते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कनेक्शन यहाँ पर कर दिया है। अब आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस है वो 0.001 ओम यहाँ पर शो कर रहा है। अब जैसे हम इस साइड से बढ़ाएंगे तो जो है हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब सेम इसी केस में अगर हम इस साइड से कनेक्शन कर दें तो हम घटाएंगे तब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कहने का मतलब आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो बीच की पिन है वो तो कॉमन है, इसके बाद दूसरा जो कनेक्शन आप करेंगे इस साइड या इस साइड, तो उसके इसमें आपको याद रखना है जो रोटेटिंग वाइपर है वो जिस भी पिन के पास होगा, अगर आपने कनेक्शन इस पिन पर दिया है तो इस पिन के अगर पास होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और इस पिन के अगर दूर होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। या फिर अगर आप उस पिन पर कनेक्ट करते हैं तो उस पिन पर भी आपको सेम चीज़ याद रखनी है, रोटेटिंग वाइपर उस पिन की साइड होगा तो रेजिस्टेंस कम, उससे दूर होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। हालांकि दोस्तों मेरे पास ये फिजिकली भी अवेलेबल है वेरिएबल रजिस्टर और मल्टीमीटर भी, बट एक्चुअली मेरा मल्टीमीटर काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे आपको अनफॉर्चुनेटली सिमुलेशन के थ्रू समझाना पड़ रहा है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप वेरिएबल रजिस्टर के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट है या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल कितना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।